जगत का चिंतन करते रहोगे, देह अध्यास में पड़े रहोगे, तो ये स्थिति सहज थोड़ी आ जाएगी। जगत को भूलना पड़ता है, अपने आप को भूलना पड़ता है, व्यवहारों से, ममत्व से मन हटाना पड़ता है। तब ये स्थिति आ सकती है कि हम एक समय सुखदेव की तरह आपा भूल पाएं। पर अगर हम सोचें बस हम सत्संग में बैठे रहेंगे, शायद एक दिन अपने आप ऐसे आ जाएगा और आप चलते रहो अपने व्यवहारों में, बातों में, फिर कैसे आएगा? अभ्यास तो साथ साथ चाहिए ना, पुरुषार्थ तो चाहिए। आप अपने जगत को भुलाने के लिए, अपने देह अध्यास को जीतने के लिए कौन सा यत्न कर रहे हैं, ये चीज़ भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना। क्योंकि मन का स्वभाव है इस संसार की तरफ अभी भी आकर्षित होता है। ये तो नहीं है कि नहीं होता है, चिंतन में भी आता है। समझो हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आज आपको एक रिश्ता आ गया बेटे के लिए, बेटी के लिए, तो इतना थोड़ी है कि आप बोलोगे ठीक है जो भगवान कराएगा और संकल्प रहत हो जाओ। फिर सोचोगे यहीं हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अब ये जगत की जो रोलिंग चल रही है अंदर, ये तो देह अध्यासी पक्का करा रही है ना। समझो एक बीमारी है, कोई कह देता है ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, अब आप आगे के सपने लेने लगते हो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। सोचोगे भाई हुक्म से बीमारी आई, हुक्म से जाएगी। शरीर का जहाँ तक हिसाब किताब है, ज्ञान का विचार तो बहुत बाद में आता है। पहले ये सब देह अध्यास तो अंदर है ही, और जो जो कारण बनता है आपका देह अध्यास निकल के ही आता है। इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। उतनी उन्नति नहीं है जितनी अवनति है, उतना अंदर निश्चय की बात नहीं है जितना अज्ञान चलता है। आप देखो पूरे दिन आप ये तो नहीं कह सकते आपका मन थॉटलेस है, विचार तो चलते हैं। और ये विचार आपको सारा दिन कौन से हैं, आपके थॉट्स की क्वालिटी क्या है? आपने कभी ये विचार किया अपने अंदर? पूरे दिन जो विचार चल रहे हैं, कौन से विचार हैं? आत्मा का विचार है, जगत की निस्ती है। अगर जगत की निस्ती है तो जगत का विचार नहीं है, पर विचार चल रहे हैं संसार के, मैं मेरे के, तू तेरे के, राग वाले, द्वेष वाले, सब चल रहा है। और आप अगर ये कल्पना करो कि बस एक दिन आएगा अपने आप ही मैं ये देह अध्यास भूल जाऊंगा, सुखदेव की तरह मैं भी निकलूंगा, पता नहीं चलेगा गोपियाँ स्नान कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो ये तो एक सपना ही रह जाएगा। फिर सतत अभ्यास चाहिए। सुखदेव की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता कहाँ पर है, वो चीज़ पकड़ो। चित्त हमारा जब स्वरूप में एकाग्र होता है, चित्त हमारा जब भक्ति में एकाग्र होता है, तो जगत का अभाव होता है। एकाग्रता कहाँ है उसके चित्त की, और आपके चित्त की एकाग्रता कहाँ है? दोनों को तौल के देखो। चित्त की एकाग्रता कहाँ जा रही है? मेरा चित्त कहाँ है? आज थोड़ा सा ही संसार में कोई लाभ मिलता है, मन बड़ा खुश, आपकी कृपा है, आपने मेरे लिए सोचा। हमने तो आपके लिए आत्मा की गद्दी सोची, वो तो कोई सोचता ही नहीं है। एक बाहर से दो टुकड़े क्या मिल गए माया के, आकाश में उड़ रहे हैं। आपने ही सोचा, आपने मेरे नाम ये कराया, आपने मेरे को वो ले दिया। हमने तो तेरे लिए सोचा तू मेरे जैसा हो जाएगा। वहां तक पहुंची नहीं है बुद्धि की, पहुंचना चाहता ही नहीं है मां। वो सोचता है ये माया मिल गई, मेरी सेटिंग हो गई, मैं बड़ा खुश हो गया, और ये भी नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तुम बड़े खुश है,
मेरे नाम ना मकान हो गया, अभी भूचाल आ गया, मकान ही धरती के अंदर चला गया तो ठेंगा मिलेगा तुझे? है नहीं ना, संभाव है ही नहीं। बस मन उड़ता है, सपनों में रहता है। सच से साक्षात्कार पूरे दिन में कितना करवाते हो अपना? सबको छोड़ दो, गुरु को भी छोड़ दो, आप अपने आप को सत्य का साक्षात्कार कितना कराते हो? पूरे दिन में अभ्यास क्या है आपका? विचार करके देखो। हर बात में आप मन को काटते हो? नहीं, मन के साथ बहते हो। ज्ञान से मन को स्टॉप करते हो? नहीं, नए नए सपने बुनते हो। आत्मा कहाँ है? ज्ञान कहाँ है? विचार कहाँ है? सत्य कहाँ है? इस सत्य को पाने के लिए चित्त की पूरी एकाग्रता, पूरे प्राणों से एकाग्र होना पड़ता है। क्योंकि जरा नजरें झुकी या पलकें चुकी, चहूं और सभी ने घेर लिया। बड़ा गंदा घेरा है माया का, तुरंत फुरंत आ जाता है। कभी घर की माया है, कभी शरीर की माया है, तो कभी सत्संग की माया है। मायातीत कितनी देर के लिए होते हो? जो आप सुखदेव वाली बात करते हो, अपने से पूछो कितनी देर चित्त माया रहत रहता है? निरसंकल्प कितनी देर रहते हो? अभी भगवान ने इतना सावधान किया, सुना भी होगा, समझा भी होगा, फिर भी मन इग्नोर कर देगा। नहीं नहीं, फिर ठीक है ना, सोचोगे मैं अभी से अपने को करेक्ट कर लूंगा। मीरा पूरी की पूरी कृष्ण में एकाग्र होती है, तब जाके मीरा गिरधर तक पहुंचती है। वो भी ये कहती हुई, सूली ऊपर सेज पिया के किस विध मिलना होए। वो भी ये कहती हुई, जो मैं इतना जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत ना करे हो कोई। सोच के देखो, इतना अधिक नेह लगाने वाली वो भी मसां पहुंच रही है। वो भी कह रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सूली पे चढ़ना हो गया। तो आप कितने आराम से पूछ रहे हो कि सत्संग में बैठे बैठे बस सहज ही हो जाएगा, अपने आप ही पहुंच जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। बातें नहीं हो गई ये सारी कि सिर्फ हम बातें करके खुश कर रहे हैं अपने को। अंदर से तैयार हैं हम जगत भूलने को। कोई कहाँ जाए, कहाँ जिए, कहाँ मरे, नहीं ध्यान जाता। पूछ के देखो, ये खुश हो जाए, ये नाराज ना हो, नहीं ध्यान जाता। अपने से पूछ के देखो, कितनी बातों में मन आपका अभी भी फंसा हुआ है, कितनी बातों में अभी भी आपको अंदर चिंतन है। आप कह सकते हो मैं चिंतन रहता हूं, कह सकते हो मेरे अंदर संसार का कोई विचार नहीं है, कह सकते हो मेरा मन पूरे दिन परमात्मा के सिवाय किसी सुमिरन में जाता ही नहीं है। कितने सारे सुमिरन हैं आपके पास, कितने सारे ख्याल हैं, कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी चिंताएं हैं, कितनों के बारे में सोच चल रही है। खाली है मन अंदर से, बहुत भरा हुआ है। जब इतना जगत हम भरे बैठे हैं अंदर, फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं सुखदेव की तरह शुद्ध भूल जाऊंगा? सुखदेव की तरह शुद्ध भूलना चाहते हो तो सुखदेव की तरह अपने जगत से भी तो अलग हो अंदर से। पहला कदम उठाया सुखदेव ने, जन्म लेते ही जंगल में भागा था, है ना। अब आप बोलोगे मैं तो जन्म लेते ही कैसे जाता,
वो तो 16 साल गर्भ से ही नहीं बाहर आया। चलो माँ के कोख से जन्म लिया तब तो आप ना भाग पाए, गुरुमुख से जब जन्म लिया तब तो भाग सकते हो। अपने ही घर को जंगल बना के बैठ सकते हो। चलो सुखदेवी आइडल हो जाए आपका। सबसे पहला स्टेप उठाओ। फिर ज्यों गुरु के मुख से सत्य जाना, क्या आपकी रहत ऐसी हो गई जैसे वन में प्राणी रहता है? विचार करो। उल्टी बुद्धि है सबकी। अभी कोई सेलिब्रिटी बुलाएगा ना, 10 बजे तो 9:45 जा पहुंचेंगे, क्योंकि उसको आना है। गुरु 10 बजे बुलाएगा तो 11 बजे आ पहुंचेंगे। तो गुरु की वैल्यू उतनी भी नहीं है। दुख आएगा, बीमारी आएगी, सत्संग आना कम कर दोगे। ये सोचो कि अभी जितना ले सक रहे हो साथ उतना तो ले लो, आगे तो और दुर्गति है। मन खुश है, 2 जगह सत्संग सुना आता हूं, बाकी अपना घर में काम धंधे में लगा रहता हूं, मस्त हूं। घर में ज्ञानवान वाली रहत है, माँ मदालसा वाली रहत है। इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, नाम नशे में मस्त। चलो दुख आ गया, नहीं पहुंच पा रहे सत्संग तक। जो सुना हुआ है वो कितना घुटा है अंदर, ये बताओ। क्या वहां पर आपको संसार नहीं भासता? कर्म नहीं भास रहे, स्वभाव नहीं भास रहे? आपने इस सब से हटने का क्या प्रयास किया? आपके अंदर खत्म है चिंतन? पूछ के बताओ अपने से। अगर आप यहां भी आओगे, अपना जगत दूसरे के कान में डाल जाओगे, खबरें चारें सब दे जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चल रहा है। अगर आपने मिथ्या जाना होता, मिट्टी डाली होती, आप वो कूड़ा यहां तक भी नहीं लाते। क्यों बताते हो? एक बच्चा यहां जीवन दे रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं, पर आप सारी खबर उसको अपडेट करते हो। है ये ज्ञानवान की रहनी है? होना चाहिए कि आपके अंदर से ही उड़ जाए, आप दूसरे को भी पता जाते हो, मन हल्का कर जाते हो। जगत की चर्चा कर गए, चौर चौर मसेरे भाई रल बैठे। क्या किया आपने? अपनी साधना तो पूरी हो नहीं रही, दूसरे की साधना में और महाविघ्न पैदा कर गए। मतलब होना चाहिए इन बातों का, अच्छे का या बुरे का। मतलब सबसे पहले तो वन जाने का अर्थ हमने ही नहीं समझा। और होवे कोई जागी हुई मां, कोई पूछ भी ले कुरेद के चमाट लगा दे, ये मार्ग क्यों चुना था? मतलब है कोई बात पूछने का, बात करने का? सुजाग होवे तो आपकी सुजागी किस दिशा में जाती है? खुश तो हो जाते हो जब मैं बोलता हूं ना, ये माता मदालसा है, इन्होंने अपने बच्चे को आगे, ओहो छाती चौड़ी हो गई। लेकिन हम बोलते कुछ नहीं। इन मां मदालसाओं को बताऊं ना, सारी चोरनियां अंदर से। सब जगत की बात करते हो, क्यों करते हो? आपने अगर गुथा होता, गुरुमुख से जन्म लेके सीधे जंगल की तरफ भागना है, शायद आप दिशा भी बहुत अच्छी दे पाते। अपनी भी तपस्या खराब कर रहे हो, दूसरे की भी कर रहे हो। कभी फोन करना, कभी बात करना, आज्ञा लेके बात करते हो, आज्ञा लेके फोन करते हो। अब आप बोलोगे दूसरे भी तो करते हैं। जितना प्यार आपको मिला, जितना साथ आपको मिला, जो आपकी रहत होनी चाहिए, आपको दूसरों से कंपेयर होना चाहिए। आपका आदर्श स्थापित होना चाहिए कि बाकी आने वाले बच्चों के पेरेंट्स भी सीखें कि यहां कैसे वर्तना है। फिर ये विचार कौन करेगा? मैं किया ही नहीं कभी विचार। अपनी जड़ता को हिलाने की तो आप लोग कोशिश ही नहीं करते ना कि चेतन हो पाओ। सबसे पहला स्टेप शुकदेव मुनि लेते हैं कि वो पैदा होते ही जंगल भाग रहे हैं।
गुरुमुख से जन्म लिया, हर कदम पे वॉच करो, जंगल में बैठा व्यक्ति क्या करेगा। राजाई में बैठा वो राजा जनक अनुभव बोलता है अपना, क्या मैं राज्य में रहते हुए ऐसा अनुभव करता हूं तो जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला महसूस करता है। ये राजा जनक के शब्द हैं। मान लिया दादाजी ने आप लोगों को घर छोड़ने को नहीं कहा, लेकिन आप सुबह से रात तक अपनी रहनी में ये तो देखो, जंगल वाली फीलिंग है, एकांत वाली फीलिंग है। सब कुछ दिखते हुए भी मेरी आंखें बंद हैं, सब कुछ सामने होते होते भी मैं अंदर से अतीत हूं। इतना तो आपको विचार होना चाहिए। अगर आप ये विचार नहीं धारण करते हो, सत्संग कथा से ज्यादा कुछ नहीं है आपका। एक स्ट्रांग कैरेक्टर चाहिए सत्संग के बाद, और स्ट्रांग कैरेक्टर की शुरुआत के लिए वैराग चाहिए। वैराग माना सगल के मध्य सगलतः उदास, उदासीन के सदृश, ना लेना ना देना, मगन रहना। अंदर से भी नो है, बड़ी बात है अंदर से नो। अंदर से नो आता ही नहीं है। अभी कोई पकड़ के हाथ ले चले, चलो सूट दिलाएं, चलो साथ, हाँ हाँ उसने मेरे को 1 ले दिया, 2 ले दिया, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे को चाहिए ही नहीं। कुत्ते वाली हालत है, सहज मिला दूध बराबर। सहज मिल रहा था, पूंछ हिला के ले लिया। अरे अगर सत्संग के बाद भी कोई हम पे एहसान करता है, घर का ही कोई प्राणी चलो सहयोगी बनता है, कम से कम उसको हमारा निरीक्षापना तो नजर आए, और मेरी आंख में तो शर्म हो कि जब मेरे पास है तो मैं क्यों बोलूं कि मुझे लेना है। चाहे वो कितनी जिद करे, वो अभी जरूरत नहीं, जरूरत होगी तो और किसको बोलेंगे, आप ही तो दिलवा देते हो, अभी नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल। कहां सावधानी है, कौन जागृत है। कुत्ते से हालत बना रखी है अपनी, जो ब्रेड दिखा दे वहीं पूंछ हिला देते। चाहिए था बहुत है। दादा की वो हालत, 4 कपड़े भी जब पूरे फट जाएं, कॉलर भी बदल के फट जाएं, तब तक नहीं स्वीकारता था। जिस दिन देखता था कपड़ों की हालत बुरी और अब बहुएं रख गई हैं, तब वो पुराने साइड कर देता था, 4 नए उठा लेता था। सुना हुआ है सबका, जीवन में किसी के नहीं है। और ये ना कहो दूसरे ने दिया मुझे, सच्चाई ये है अंदर उस समय लालच आ गया। नहीं आता लालच, नहीं आता लोभ। अंतर व्यापे लोभ स्वान, गलत है गुरु नानक देव का वचन कि तेरे अंदर लोभ का कुत्ता बैठा है, और बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, बाहर से ज्ञानी बन के दिखाते हो, भगत बनते हो, बड़े आए हो तत्व ज्ञान के मार्ग पर, तेरे अंतर व्यापे लोभ स्वान, लोभ का कुत्ता बैठा है तुम्हारे अंदर। हम हैरान होते थे कभी कभी, गुरु के पास लड़कियां रहती थी ना, इधर शहरों में आती थीं, कईयों के रिश्तेदार होते थे, कोई 12 सूट बनवा जा रही है, कोई 6 सूट बनवा। हम कहते थे ये भुखमरी क्यों है, क्यों है ये भुखमरी। बहन दे रही है, बहन ने 6 लेके रखे हुए थे, बहन ने 12 लेके रखे थे। जब तुझे चाहिए नहीं, 2 चाहिए 2 उठा, 1 चाहिए 1 उठा, नहीं तो वो भी मत उठा। फिर बनवाती थी 10-10 12-12, फिर बोलती थी देखो, अब फिर टेलर हम लोगों के इधर के तो सिलाइयाँ भी देंगे ही हम लोग। फिर बोलती थी कि देखो ऐसे करना, जब कोई तेरा आ रहा हो ना, 1 भेजना, ये फलाना सूट धुलवा के प्रेस करा के भेजना, हम 1-1 करके बीच में डाल लेंगे, गुरु जी को पता नहीं चलेगा। अब गुरु जी की आंखों में धूल झोंकने वाला शुकदेव होने का सपना कैसे देख रहा। गुरु जी को क्या फर्क पड़ेगा, 12 की जगह तुम 50 इकट्ठे बनवा लो।
गुरुजी तन ढकने को तो मना कर ही नहीं रहे, गुरुजी तो लालच को मना कर रहे हैं। वो समझ नहीं आती। एक व्यवहार नैतिकता भी होती है। जब चीज है और कोई ऑफर कर रहा है, हम कहते हैं नहीं, नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। हम लोग भी कभी कभी घर में निकालते हैं, पे पड़ा रहता है कुछ कपड़ा, फैब्रिक, बोलते भेजें, हम बोलते हैं नहीं चाहिए ही नहीं, बहुत हैं, ये तो यूज हो जाए, रखे रहने दो, और कुछ नहीं, किसको दे देंगे, कोई पहन लेगा, जरूरत नहीं तो क्यों बनवाने। एक अपने अंदर भी तो शर्म होती है, एक अपनी व्यवहार सिद्धि होती है, एक अपना कैरेक्टर होता है कि अगले को भी पता चले तो अगर मैंने कदम बढ़ाया, मैं इन चीजों से परे हूं, एक इज्जत होती है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, नाम करते हैं हम कि हम भी ऐसे रहते हैं। गुरु ने ना हमारे कहा है जैसे प्राणी जंगल में रहता है, पर अंदर से आचरण कैसा है हमारा। जब हमारे अंदर कामना भी है, लोभ भी है, मोह भी है, सब अपने अपने तरीके से अगर अपने विकार को पूरा कर ही रहे हैं, तो फिर ज्ञान किस चीज का है? विचार करके देखो, ज्ञान किस चीज का है अगर हमारे अंदर ये सब विकार जीवित हैं। अब कामना है किसी के अंदर, तो वो अपनी आंख खराब लेके बैठा है, चिंतन खराब लेके बैठा है, दृश्य ढूंढता रहता है। कंप्यूटर पे तो सब कुछ है ही, मोबाइल पे नेट चलते हैं सबके, काम जारी है। मन सोच रहा है गुरु को कुछ नहीं पता, चलो मेरा काम जारी है, गुरु को पता होने ना होने से फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क तो तुम्हें ही पड़ रहा है सारा। तुम अकेले बैठे हो, तुम क्या सोच रहे हो तुम जानो, तुम्हारी मोबाइल में तुम क्या देख रहे हो तुम जानो, तुम सो गए, सोए सोए तुम कौन से ख्याल कर रहे हो तुम जानो। जिसको पूरी करनी है इच्छा, तो वो रजाई में छिपके भी मोबाइल चला सकता है, कौन बड़ी बात है। जिसके अंदर लोभ है, वो ये कह सकता है कि हाँ मेरे को तो दूसरे ने दिया, ले दिया उसने मुझे। ऐसे कैसे ले दिया? मैंने हाँ करी होगी तो ले दिया, मैंने हाथ रखा होगा, मैंने पसंद किया होगा तो ले दिया। कितना आसान है बोलना, अगले ने ले दिया तो मैं ले आया। तुमने ये ना सोचा कि मुझे किसी ने जहां कारण दिखाया और मैं बह गया। क्या नीड थी? सोच के गए थे चाहिए, अचानक ऑफर आ गई, वाह, ऑफर मिलते ही तो बह गया मन। क्यों? व्हाट फॉर? विचार किया? पहला स्टेप भी किसी का पूरा नहीं है, जंगल वाली रहत नहीं है, क्योंकि मन सबको देखता है दाएं बाएं। इसने नया पहना मुझे भी चाहिए, इसने ऐसा किया मुझे भी चाहिए। और हम रोज तुम्हें कह रहे हैं, छिपके अगर अपने विकार पूरे कर रहे हो ना, उससे बेहतर है लौट जाओ। ये मार्ग संयम का मार्ग है, ये मार्ग अपने को कई कसौटियों से गुजारने का मार्ग है, ये मार्ग घोर तप का मार्ग है। एक समय तो है, उसके बाद भले प्रकृति ज्ञानी को जो घुमाती है, जो खिलाती है, जो पहनाती है, हाथ जोड़ देता है, ज्ञानी नहीं चाहिए। क्योंकि मजा ही अजीब है यहां पर। जब इच्छा होती थी तो मिलता कुछ नहीं था, अब चाहिए नहीं तो अब ऐसे भगवान भर भर के फेंकता जाता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। करें क्या, पहने कहां, जाएं कहां, क्या करें? घूम घूम के इतने थक जाते हैं। इतना घुमा देते हो तुम लोग, इतना थक जाते हैं। कोई प्रोग्राम बनाना चाहे ना, कहीं घूमने चलें, मैं बोलता हूँ बिल्कुल कमरे में बंद रखो, मुझे तो चलना, मुझे चलने को मत कहना। कहीं घूम घूम के थक गए।
पहन पहन के थक गए, अलमारियों से गिरते जा रहे हैं कपड़े, खा खा के थक गए, रोज ढूंढते हैं दलिया खिचड़ी मिल जाए हल्का सा कुछ, जहां जाओ वही। वो समय प्रकृति की तरफ से आता है, पर प्रकृति की तरफ से आता है। पर जिज्ञासु की अवस्था में आपकी शुरुआत क्या है? सबसे पहले सुखदेव जंगल भागा। जंगल भागने के बाद उसका दूसरा कर्म क्या था? शास्त्र अध्ययन। खूब शास्त्र पढ़ा, इतने शास्त्र पढ़े उसने। अब नेचुरल है, जिसके पास बाहर से गुरु नहीं, साधन नहीं, उसका साधन शास्त्र है। पर हम शास्त्र पढ़ने का मतलब मनन मंथन से ले सकते हैं। इतना मंथन, इतना मनन जिसमें अपना होश गुम हो जाए। व्यास मुनि कहते हैं, मैं जब भागवत लिख रहा था मैं इतना भूल गया। पहले तो मैं चने खाता था थोड़े से, गणेश जी को लिखवा रहे थे। उनका भाव था कि अगर आप बीच में रुकेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, नॉन स्टॉप लिखना है। तो कुछ श्लोक लिखवाते थे, फिर एक कूटस्थ श्लोक बोलते थे, गणेश जी उसको सोचने बैठ जाते थे। वो टाइम होता था व्यास जी के पास, फटाफट चने खा के पानी पी लेते थे, जितनी देर गणेश जी का मनन चल रहा होता था। ये भी सोचो, अंधा नहीं लिखा गणेश जी ने शास्त्र, विचार के लिखा। तुम वाणी उतारते हो खाली। आपने कहा ना टाइप कर दो, आपने कहा ना डायरी बना लो, वाणी उतार ली। गणेश जी ने भी तरीके से लिखा, बैठ के ध्यान से। जो नहीं समझ आता था उसको सोचने बैठ जाते थे। हालांकि बुद्धि के देवता हैं, तो भी बुद्धि भगवान के विषय में हारी हुई है, तो बुद्धि के देवता को भी भक्ति के श्लोक विचारने पड़ते थे। तो यहां पे बात आएगी मनन मंथन की, कि हमारे अंदर मनन हो। अब व्यास जी जब कहते हैं कि मेरे को फिर एक टाइम आया, चने भी भूल गए कि खाने हैं, सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े। कहते हैं, मैंने तो जब ये भागवत सुनी, विचार किया, मेरा आखिरी वस्त्र कहां छूटा मुझे तो ये भी पता नहीं है। मतलब मनन में इतना तो डेप्थ हो जाए, विचार करते करते हम इतने तो खो जाएं, अपने शरीर का भी सुध ना रहे। वो कहता है, मेरा आखिरी वस्त्र कहां छूटा, पहले नगन नहीं रहता था। ये भगवत विचार में गुम होते 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 कहता है, मेरा आखिरी वस्त्र कहां छूटा मुझे मालूम ही नहीं है। ये अवस्था मनन से आती है, मंथन से आती है। जब हर कदम पर ज्ञान मेरे साथ हो। हमारे साथ ज्ञान कितना चलता है, हर बात से ज्ञान निकले, और हर कदम पर मन को ज्ञान का वचन सुना के वापिस लेके आ सकें, काम तो तब बनता है। चलो सुखदेव को ही फॉलो करो। जन्म लेने की भी शर्त रखी थी उसने, पैदा नहीं हो रहा था, गर्भ में 16 साल लगा दिए, 9 महीने से ऊपर बच्चा टिकता नहीं। 16 साल, एक शर्त, माया रुकेगी तो जन्म लूंगा। एक क्षण के लिए माया रोकी गई थी, तब उन्होंने जन्म लिया था। क्या हर कदम पे हम जागृत हैं? माया रोकूंगा अपने मन में तब कदम बढ़ाऊंगा। कुछ पता ही नहीं है। एक सांसारिक मां वाला रोल नहीं कर रहे आप आज भी। हम सच्चाई पूछते हैं, आज भी एक सांसारिक मां वाला रोल आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है? ज्ञानवान मां वाला आचरण है? नहीं आती ममत्व की लहरें, नहीं खुश हो जाता अंदर वाला, चिंता होती। एक लड़की भी अगर
ससुराल से आए आपको टेंशन होती है, ये बार बार क्यों आ जाती है, इसको क्यों इतना लालच है, इसके घर में सब कुछ तो है, सोचते हो ना। यहां आपका है आचरण वो वाला। आपने दक बुझा लगाया हो किसी के मुंह पे कि भगवान के पास तेरे को क्या कमी है आचरण। बैठ के आप भगवान की वार्ता करते हो, व्यवहार की बात नहीं होती, कोई ज्ञान की बात होती है, सिर्फ आत्मा की बात है, गुरु की बात है। पूछा बैठ के, भगवान का हाल चाल सुनाओ, उनकी लीला बताओ। कितनी देर, कितनी देर संसार की बात होती है। अगला आके संसार में दौड़ लगाता है, आपने टोक लगाई कभी? पूछा कभी ये कौन सा वैराग्य है, ये कौन सा तरीका है? क्या तेरे भगवान प्रसन्न होंगे इससे? मेरे पे दोष नहीं आएगा, मैं तेरा साथ दूं ऐसी बातों में? है? क्योंकि आप ही को अंदर से देने के बाद भी भूला ही नहीं। भूला, कह दिया तन मन धन सब तेरा, भूल गए, फिर आपका कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही व्यवहार है गुरु का बच्चा। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर जाते हैं, कहते हैं हमारे घर के लोग बोलते हैं गुरु का बच्चा आया है, इसको खाना खिला दो, गुरु का बच्चा आया है, इसको ये कर दो। बोले हमको घर वालों ने अपना कहना ही छोड़ दिया, हम सारा टाइम यही सुनते हैं गुरु का बच्चा आया है, बस पक कर लिया ना। एक व्यवहार नहीं होता माया का, एक व्यवहार नहीं होता है वो आचरण। आपको फील हो सिर्फ गुरु का एक बच्चा आया 2 दिन मेरे पास, बस उसी मर्यादा से बात करनी है, उसी मर्यादा से सब काम करना है, उससे ऊपर एक बात। ऐसे बच्चे भी हैं, घर जाते हैं, अगर माँ पकड़ाए ना रुपए भी खर्ची 1000 2000, बोलते हैं उनको दे देना वहां चल के सत्संग में, उचित लगेगा, वो मुझे पकड़ाएंगे नहीं, वहीं से वापस ले जाना। और कभी कभी तो घर में ही बोलाते हैं खबरदार, ये सब करोगे हम आएंगे ही नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम वहां पे सेटिस्फाइड हैं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं होता, क्यों दे रहे हो? ये भी तो आचरण है कि नहीं? ये वही हालत ना हो गई, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। सत्संग में आए हम सत्संगी बन बैठे, संतों में सन्मुख, पंचों में फिर वहां भी पूर्ण है। वही व्यवहार, वही संसार, वही बातें, वही लेन देन, वही फलाने की बात, टीरे की बात, इसकी बात, उसकी बात, बस खत्म। क्या है ये तो माया के रंग हैं सारे के सारे। माया के रंग दिखते हुए भी माया बदरंग दिखती है, सोचने वाली बात है। सारी बातों की खुशी चढ़ी पड़ी है, इसका काम इतना बढ़ गया, उसका काम उतना बढ़ गया, उसको चाय पीने की फुर्सत नहीं, उसको खाना खाने की फुर्सत नहीं, वो कहता है मैं तेरे को फॉरेन भेजूंगा, वो कहता है मैं तेरे पासपोर्ट बनाऊंगा, वो कहता है मैं तेरा फलाना करूंगा। क्या है? हनुमान वाला डर आया एक मिनट को भी? भगवान बचाइए, चारों तरफ से आपकी माया ने वार क्यों शुरू कर दिया? रोया? भगवान आप ये माया मेरे आगे भेज के मुझे अपने से दूर क्यों करे जा रहे हो? पूछा है प्रश्न भगवान से। वो मीरा जो जगत देख रोई, भगत देख राजी भई, है वो स्थिति। एक क्षण को भी विचार है वो वाला, फिर कहते हो जड़ता नहीं जाती, कहां से जाए, कैसे जाए? फिर मजा देखो, शुकदेव के मंथन का परिणाम देखो। ज्ञान का मनन किया, मंथन किया, जंगल में बैठा विरक्त पुरुष, फिर ज्ञान से जागा हुआ पुरुष। व्यास जी ने क्या कौतुक किया? 2 शिष्य भेजे जिन्होंने जाके 2 श्लोक गाए भागवत के। सुखदेव जी ने वो श्लोक सुने, मन में आकर्षण पैदा हुआ, अट्रैक्शन, बड़ा जबरदस्त अट्रैक्शन। क्यों क्यों आकर्षण पैदा हुआ? हृदय तैयार था, चित्त तैयार था,
चित्त तैयार होवे, जैसे भूमि तैयार होती है ना किसान की, और बारिश पड़ जाए फसल लहलहा जाती है। वैराग से और ज्ञान से शुकदेव जी ने चित्त तैयार किया हुआ था। अब वो 2 श्लोक सुनाई पड़े, आकर्षण हो गया, बावरों की तरह भागने लगे, उन शिष्यों को ढूंढ लिया। ये किसने लिखे, क्या है? बोला ये श्रीमद् भागवत है, भगवान का प्रेम है इसमें। व्यास मुनि के पास तो ऐसे 100 श्लोक हैं, उन्होंने लिखे हैं, ये तो 2 ही हैं बस। अब शुकदेव मुनि तैयार हुए हैं पिता के पास वापस आने को। कारण समझो, विरक्त पुत्र पिता के पास, पिता के मुंह में नहीं जाना चाह रहा, उनके पास भगवत पूंजी है, इसीलिए शुकदेव ने तैयारी की है घर जाने की। विरक्त पुरुष मुंह ना करे उधर को, करे तो सिर्फ इसलिए कि मेरे को वहां से कुछ अपनी उन्नति मिलेगी, भगवत रस मिलेगा। एटीट्यूड समझो शुकदेव मुनि का। हो सकता है तुम भी कहो, शुकदेव भी तो पिता के पास गया, हम भी अगर घर जाते हैं तो क्या हो गया? शुकदेव क्या करने गया? रोज उसका दिल नहीं उदास हो जाता था, जाऊं चक्कर माराऊं, घर वालों से मिल आऊं, खाना पीना खायाऊं, सूट साड़ियां ले आऊं, जरा हाल चाल ले आऊं, हिसाब किताब पूछाऊं। सिर्फ एक बात के लिए शुकदेव तैयार हुए, 100 श्लोक ये वाले भगवत रस से भरे हुए, क्योंकि भक्ति तो थी नहीं उसके बाद, शुष्क था बहुत, ज्ञान ने शुष्क कर दिया था। आकर्षण पिता का नहीं है, आकर्षण भगवत चर्चा का है। आकर्षण पिता के मोह का नहीं है, घर के मोह का नहीं है, आकर्षण भगवत नाम का है, आकर्षण उस ईश्वर के प्रेम का है। भागे घर की तरफ। अब जंगल से वापस जा रहा है, और कुछ तो था नहीं, शास्त्र थे उसके पास भी, शास्त्रों की गाड़ी भरा के घर ले आया। अब घर आया, ज्ञान जब अंदर ज्यादा होता है ना, अहंकार सहती होता है। भक्ति के बिना अहंकार तो मिटता नहीं, चाहे 100 साधन करे, वेद पुराण पढ़े, पर गुरु के प्रेम बिना दुनिया में सूनापन है। सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम, प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप ज्ञान ध्यान व्रत और नेम, ये सारे थोथे, जब तक गुरु का प्रेम ना होवे। अब गुरु का प्रेम लगा जिसको, गुरु की भक्ति जागी जिसके अंदर, वहां तो अहंकार मेल्ट होगा। जिसके पास ज्ञान ही ज्ञान हो, आत्मा ही आत्मा हो, सिर फिर जाता है उसका। अहंकार, अहंकार पीछा नहीं छोड़ता, साथ साथ रहता है। अहंकार उसको नचाता है। रावण में भी बड़े गुण थे, अहंकार ने मार डाला। क्यों? आज की दुनिया में कोई रावण जितना भी बन जाए बड़ी बात है। देखो, उठा जरूर लाया सीता को, पर उसकी इजाजत और रजामंदी के बिना स्पर्श नहीं किया उसने। कुछ तो नैतिकता उसमें भी थी, आजकल के नौजवानों में नहीं मिलेगी आपको। देखो, रावण जितना भी कैरेक्टर बना लें फिर भी बहुत सुधर जाएंगे। ऐसे रावण बदनाम है बेचारा, कैरेक्टर तो है, अपहरण जरूर कर लाया है, पर उसको कहता है तेरी आज्ञा के बिना तुझे छूऊंगा नहीं। नहीं किया ना स्पर्श उसने, कितनी बड़ी बात है। अब शुकदेव मुनि के पास पोजीशन में और तो कुछ था नहीं, शास्त्र ले आया गाड़ी भरा के। पिता पड़े सामने, ये तो पता है कि पिता ने इतने शास्त्र पढ़े नहीं,
अहंकारी जो है वो अपने हिसाब से तौल मोल करता है। भूल गया पिता के भीतर से भी तो शास्त्र निकल रहे हैं, जिस आकर्षण से तू आ रहा है। पर परिणाम नहीं किया, व्यवहार भी नहीं सिद्ध। व्यवहार वैसे पुत्र था, वो पिता थे, कितना भी ऊंचा चढ़ जाता प्रणाम करना बनता था। परमार्थ दृष्टि से देखें, संत संत को प्रणाम करेगा, फिर वो बड़ी उम्र के अनुभवी हैं संत, वैसे भी बनता था। ना व्यवहार सिद्ध ना परमार्थ सिद्ध, अहंकार जो भरा हुआ खोपड़ी में। अब पिता ने प्रश्न किया, ताड़ गए। अनुभवी तुम्हें 1 मिनट में परख लेगा, एक शब्द से एक हरकत से परखे जाओगे कहां खड़े हो। पिता ने परख लिया, ज्ञान का अहंकार आ गया। उसको पूछते हैं, बेटा क्या कुछ ऐसा पढ़ा है जिसको पढ़ने के बाद कुछ पढ़ना शेष ना हो? अब पढ़ने में तो ये बीमारी है, कितना ही पढ़ लो फिर भी कुछ अनपढ़ा रह जाता है। और बुद्धि फिर ऐसी, कितना पढ़ने के बाद भी ये तो कह नहीं सकते कि अभी और पढ़ना की जरूरत ना रही, मैंने ऐसा कुछ पढ़ लिया, क्योंकि वो पढ़ने में आता ही नहीं है। जिसको पढ़ने के बाद कुछ पढ़ना ना पड़े, वो ये दुनियावी दिमाग से और इन आंखों से पढ़ने में कहां आता है। तो कुछ ऐसा पढ़ा जिसको पढ़ने के बाद कुछ पढ़ना ना रह जाए, कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद कुछ देखना शेष ना हो, कुछ ऐसा सुना जिसको सुनने के बाद कुछ सुनना शेष ना हो। हिल गया, ये तो नहीं हुआ, ये कैसे होता? ये तो आत्मा की घटना घटती तो होता, ये तो स्वरूप की जागृति होती तो होता। ज्ञानी ने फुल स्टॉप लगा दिया हर चीज को, ना पढ़ने की जरूरत ना सुनने की। इतने संत आते रहते हैं, सुनने की जरूरत ही नहीं। इतनी किताबें हैं पर हम लोगों को पढ़ने की आवश्यक, आत्मा से ऊपर क्या पढ़ेंगे? बाकी सब बुद्धि का विस्तार, लेक्चर पावर बढ़ाने वाली बातें जाएं खड्डे में, चाहिए नहीं। ये तब हो सकता है जब किसी को अंदर वो घटना गुरु कृपा करके घटा दे आत्मा की, तब हो सकता है। कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ मेरे साथ। कहने लगे, राजा जनक के पास जा, वो तुझे ज्ञान देंगे, वो तुझे जगाएंगे। फिर उछला अहंकार अंदर से, मैं निवृत्ति मार्ग वाला। वो राजा जनक, राजा और जनक मतलब राजा प्रवृत्ति मार्ग वाला, निवृत्ति मार्ग वाला श्रेष्ठ पूरा त्यागी, वो प्रवृत्ति मार्ग वाला राजा। मैं श्रेष्ठ हूं उससे, वो मुझे ज्ञान देगा। उछला अहंकार। पिता भी समझ रहे हैं पर बोले, बेटा जा, वो देंगे ज्ञान। चलो, चला गया। वहां पहुंचा, राजा जनक ने भी कमाल की। आया, खड़ा रहने दो 8 दिन बाहर, गाली दो, अपमान करो, कूड़ा डालो। 8 दिन उसकी दुर्गति बनाई गई बाहर। अपमान पे अपमान, निरादर। बेचारा जितना अंदर सोच के आया था मैं पहुंचा हुआ, मैं श्रेष्ठ, पर क्योंकि ज्ञान था, चलो सहता गया परिस्थितियों को। शक्ल नहीं फिरी उसकी, दुखी भी नहीं हुआ। 8 दिन गुजरे। 8 दिन बाद हुक्म हुआ, अंदर ले आओ, सुंदर स्त्रियों के बीच रखो, खूब सेवा करो, आरती करो, अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, अच्छे अच्छे चीजें दो उसको इस्तेमाल करने को। अब राजसी ठाठ सब दिए गए। फिर 8 दिन बीत गए। राजा जनक ने बोला, मेरे सामने ले आओ, पर उसको एक खबर देना, कुछ लेके नहीं आए। हंसने लगा, बोला, तुम्हारे राजा को क्या है, मेरे पास कुछ है क्या?
है ही नहीं मेरे पास कुछ, मैं तो एक लंगोटी धारण करने वाला सन्यासी। 4 कपड़े पहनने वालों को इतना अहंकार नहीं होता, वो एक वालों को ज्यादा होता है। अजब तमाशा है, त्याग का अहंकार। मैं तो एक लंगोटी पहन, और थोड़ी देर में उनसे पूछो वो एक लंगोटी का ही गाना गाएंगे। वो लंगोटी दिल दिमाग में घुसी हुई है। मैं तो एक लंगोटी पहनने वाला, मैं तो एक वस्त्र पहनने वाला। ले गए, सभा लगी हुई थी। राजा जनक का पैर दिखा अंदर घुसते सुंदर स्त्रियों की गोद में। वो दबा रही थी, सहला रही थी राजा का पैर। मैंने तो पहले ही कहा था, बाप ने कहां भेज दिया मुझे, यहां तो ये हालात हैं, ये तो इतना विषय आसक्त है। आंख पीछे झपकती है, मन 100 संकल्प कर लेता है। कई विचार उठ गए। राजा जनक वहां बैठा बैठा ताड़ गया। ज्ञानी अंतर्यामी फिर तुम्हारे हाव भाव पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट, उन्होंने देख लिया किस भाव से देख रहा है ये। मना किया था कुछ लेके नहीं आना, कहते हैं मैं कहां कुछ लाया, तो खाली हाथ आया, शंका ले आया। दूसरा पैर देख कहां है, दूसरा पैर गरम तेल के कढ़ाई में था। अब समझ में आया ज्ञानी का बैलेंस क्या है। तू जो अहंकार करता है कि तू जंगल में गया, तूने बड़ा ज्ञान पाया, मैं प्रवृत्ति में बैठ के तुझ निवृत्ति वाले से ऊंची अवस्था में बैठा हूं, क्योंकि माया के बीच बैठा मायातीत हूं। तू तो डरता है माया से, मैं माया के बीच बैठा हूं, मायातीत हूं। तूने नहीं देखा जिसको देख के कुछ देखना ना पड़े, मैंने देखा है, इसीलिए मुझे ये सारा प्रपंच दिखता नहीं। तुझे दासियां दिख रही हैं, पैर दबाना दिख रहा है, मुझे नहीं दिखता ये सब, शरीर की माया से परे हूं। मैंने एक पढ़ा आत्मा, मुझे कुछ पढ़ना ना पड़ा, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं आता, पर अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी है। तेरे को अभी सुनना बाकी है, मैंने भीतर एक अनहद सुन लिया है। अब ये बाहर के रंग तमाशे, बैंड बाजे, बाजारी गलियां, ये दुनिया की, ना कुछ देखना बाकी, ना कुछ सुनना बाकी। शांत भय हम शांत भय, ओम में पूर्ण विराम। जो राजा जनक ने उसको सुनाया ज्ञान, जगाया उसको, होश में आ गया। गुरु कब होश में ला सकता है? When चेला इज रेडी, गुरु इज देयर। तुम रेडी होके आते, मौत करवाने आते हैं, अपने प्रोग्राम से आते, अपने प्रोग्राम से जाते। हुक्म गुरु का कितना चलता है तुम्हारी लाइफ में? तुम एक वक्त भी सत्संग नहीं गए, गुरु को खबर देते हो? पूछो अपने से, कितनी सिंसियरली ज्ञान को फॉलो कर रहे हो, जरा ये बताओ। ऐसे ही सुखदेव वाली अवस्था आ जाएगी। बस ये सबको बोलना आ गया, सुखदेव की सभा, जहां कोई सत्संग करता है, सुखदेव की सभा, राजा जनक की सभा। मौत राजा जनक है, सुखदेव है, जरा इधर आओ, गुरु को तो परीक्षा दो। फटाफट बन जाते हैं सब। ये राजा जनक की सभा लगी हुई है, कौन है राजा जनक, जरा हमारे सामने तो ले आओ, देखें उस राजा जनक को, देखें सुखदेव को, कहाँ है? जहां 4 सत्संगी मिल गए, तुम वहीं सभा लगा ली तुमने, जनक की सभा हो गई। जनक तुम हो गए, सभा हो गई जनक की। क्योंकि सारे सोचते हैं हम ग्रस्त में राजा जनक की तरह बैठे हैं। निर्लिप्तता कितनी सिद्ध है, यहां के बताओ। एक मर जाए घर में प्राणी तो 10-10 दिन सत्संग में दर्शन नहीं होते तुम्हारे। और संत का तो उसी समय बीवी मरी और वो वॉक पे भी चला गया। बातें ही तो कर रहे हो सब, और क्या कर रहे हो?
ये शास्त्र की गाड़ी भराना क्या है? बुद्धि में जो अहंकार है। गुरु के पास आते हो, गुरु तुम्हारा पिता है, व्यास है, जहां से रचना हो रही है ज्ञान की, वो तुम्हारी हरकत से पहचान जाता है ज्ञान तुम्हारी डेप्थ में कितना है, ज्ञान तुम्हारे भीतर कितना उतरा है, तुम जागे कितना हो, पहचान जाता है। फिर कोई ना कोई कौतुक रचता है तुम्हें जगाने का। बाहर तो नहीं भेजता, क्योंकि उससे अच्छा कोई जगा नहीं पाएगा। वहां तो उसका पुत्र और पिता का संबंध था। व्यास जी को लगा ये मेरे जगाने से भी नहीं जागेगा, लेकिन गुरु खुद जगाता है तुम्हें कि जागो, अपने एक एक हरकत पे ध्यान दियो। क्या तुम भी व्यवहार में बैठे व्यवहार से परे हो? क्या तुम भी माया में बैठे मायातीत हो? वो जंगल में सन्यासी ने खाली चिड़िया देखी, चिड़िया जल गई, खुश हो गया, मुझे सिद्धि आ गई। नगर में गया, औरत ने 2 मिनट लगा दिए भिक्षा देने आने में, छूकने लगा, उसको कहती है जंगल की चिड़िया नहीं हूं, जल जाऊंगी। डर गया कि अरे ये तो घटना किसी को पता ही नहीं, अभी अभी हुई। वो कहती है मैं ग्रस्त में बैठे हुए सिर्फ पति की सेवा करने में इतनी एकाग्र हो गई कि मुझे सिद्धियां आ गई। आया बल, चलो मान लिया शरीर नहीं साथ देता, दौड़ भाग नहीं कर सकते, घर बैठ के इतना तप किया, इतने बलिष्ठ हुए हो, जगाई अंदर की सोई शक्तियां, इसकी तो कोई बात नहीं करता। जब पूरे प्राणों से एकाग्र हो जाओगे परमात्मा में, तब तो बाहर का होश भूलेगा। ऐसे कैसे भूल जाएगा? ऐसे कैसे सुखदेव वाली स्थिति आ जाएगी कि आप भी कहीं से निकल जाओ और कुछ दिखे नहीं? पहले तो इन आंखों को हटाना ही पड़ता है, पहले तो राम दिखाना ही पड़ता है। जब तक राम देखने की आदत नहीं होगी, तब तक दृश्य अदृष्ट नहीं होंगे नजरों से। पहले राम दिखाओ, राम देखते 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 फिर ज्ञानी शून्य हो जाता है। फिर कह सकता है जब ये दृश्य कछ ना दृष्टेता, पाप पुण्य फिर क्या तय लेपा। पाप पुण्य किसको लिपायमान करे अब, जब इन आंखों को दृश्यमान जगत ही नजर नहीं आता। वो विचार है, राम देखने की आदत डाली, सावधान हो, हर कदम सावधान हो। कितना कचरा दूसरों के कारण भरा होगा अंदर। सीधी राह किसको दिखाई आपने? कोई आपको गलत बात बताए, कुछ बताए, दूसरे की बुराई बताए, आपने ठोक ठोक के पलट के वार कर करके अगले की दृष्टि साफ की। आपने मां होके सुना, गुरु का सेवक होके सुना, बाहर किसी की अश्रद्धा की बात को 2 चांटे जड़ाते हो, अपने घर में जड़ने की हिम्मत है? पूछो अपने से। पावर कौन सी पैदा की है ज्ञान से? कौन सी शक्ति जगाई है आत्म ज्ञान से? कौन सी मजबूती आई है? वहां बैठ के भी तुम ऐसा मुक्त पुरुष बैठे हो, हम किसको भेजें तो जाओ, उधर बैठा है एक महापुरुष, वो तुमको जगा सकता है, जाओ सीधी सच्ची सलाह वहां से ले सकते हो। बने हो ऐसे ग्रस्त में बैठ के, सारे दिन में करते क्या हो? पूछो अपने से क्या आचरण है। गुरु तक नहीं आ पा रहे हो, गुरु को खींच तो सकते हो, वहां तक बुला तो सकते हो। तुम बैठ जाओ सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के, उनके ध्यान में, उनकी वाणी में, उनके सुनने में, लिखने में, कैसे नहीं आएंगे वो? कैसे दर्शन नहीं होगा? लेकिन आपका वो समय जाता है नींद में, आलस्य में, आराम में। ना तन जीता ना मन जीता। सुखदेव वाली बात क्या करते हो? तन और मन की माया जीती।
विचार करो। अपने आप को स्टैंड किया ज्ञान में। समडिस सब खे आत्म जग खे, शांत हो, निर्विकार हो, निर्विचार हो। एक सेवा भी मौन में, प्रेम में नहीं लेने आती है। बहू अगर करती भी है ना, किलकिल तब भी है अंदर, कपड़े ठीक नहीं धोती, फलानी चीज ऐसे नहीं रखती, प्लेट ऐसे रखे, फलानी चीज, किल 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 किल। ये गंदी औरतों वाली नहीं है, बुढ़ियों वाली। बोल ना पाओ, हिम्मत ना हो अंदर तो, लेकिन मन तो कुड़कुड़ करता है अभी भी, या दिखना बंद हो गया। बिल्कुल शांत भगवान की मूरत बैठे हो घर में भी, जैसे भोग लगा दो, जैसे कर दो, कोई आवाज ही नहीं है विपरीत, पलट के कोई आवाज ही नहीं है। आनंद ही आनंद है, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है, शांति शांति है। ज्ञानी किसी की सेवा में कान ही नहीं निकालता कभी, पान शुक्राने मानता रहता है अंदर से। इतना भगवान तुम्हारी कृपा, इतने रूपों में आए हो। सुबह सुबह भगवत दर्शन करता है सब में। कोई पानी गिलास भी ले आया है भगवान सवेरे सवेरे, नमस्कार है भगवान को। सुबह सुबह सेवा करता है आके, प्यार करता है आके। है दृष्टि है। तुम सुबह से उठेंगे सड़ा मुंह बना के और क्या क्या करके और दुखी हो के, ये ज्ञानवान का आचरण है क्या? ज्ञानवान की स्थिति है क्या? आत्माकार कैसा होता है? ज्ञानवान पुरुष कैसा होता है? सारा दिन आत्मा के सिवाय बात ना हो उसके अंदर, दूजा भाव ना हुई, ऐसे टपकता रहे आनंद तुम्हारे से, चेहरे से भी टपके। कोई एक गिलास पानी भी देने आए तुम्हें ऐसे प्रसन्न हो जाए कि इनको तो पानी पिलाने से भी जीवन सफल है। ऐसी अच्छी मुस्कुराहट से पानी स्वीकार करते हैं, खिला चेहरा, खुशी वाला। कोई बात नहीं, मेरे मन के अकॉर्डिंग क्या। जब गुरु ने कहा मूर्ति कैसे बने, सबने वाणियां ले ली, मैगजीन में भी छपा डाली, मूर्ति कैसे बने, कैसेट भी ले ली। मूर्ति बना कौन कौन? मूर्ति को जैसा नहलाओ, जैसा खिलाओ, जैसा बिठाओ, तो मैं ऐसा मूर्ति जैसा हो गया? बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जो दे रहे हो, जो खिला रहे हो, जो पहना रहे हो, जैसा चला रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह, थैंक यू। है, टपकता है ये सब तुम लोगों से, मैं चेहरा ही नहीं बताता। ऐसा सुन्या चेहरा दिखता है, बिल्कुल लगता है नाशुक्राई है अंदर। वो ज्ञानी वाला चेहरा, मुस्कुराहट वाला, आनंद से लबालब, वो नजर आओ ना सारा समय। जब एकाग्रता हो जाएगी भगवान में, तो सुखदेव वाली स्थिति तो अपने आप आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? होता हुआ भी नहीं दिखेगा फिर। जब मैं अपने में मस्त हूं तो बाहर कुछ भी हो रहा है, होता रहे, देखा भी अनदेखा हो जाता है। और अधिकतर तो सच में दिखता नहीं, सच में नहीं दिखता। अनदेखा भी दूर की बात हो जाती है, भाई हम देख के अनदेखा करें, उसमें फिर भी थोड़ा संकल्प रह जाता है, पर उतना ध्यान ही नहीं। जब अपने में मगन हो, अपने आनंद में हो, अपनी मौज में हो, अपने प्रेम में हो, अपनी प्रसन्नता में हो, फिर उतना भी खेचल नहीं है अंदर। ये दिन भर की खेचलें मिटाओ तो सुखदेव वाले नशे में आओ ना। हर थोड़ी देर में तो मन एक नई खेचल कर रहा है, सावधानी नहीं, कुछ ना कुछ खेचल तुम्हें होती रहती है, तो काम कैसे बने? सुखदेव होना मुश्किल नहीं है, लेकिन सुखदेव वाली एकाग्रता। वो सड़क पे भी चलता है, नीचे देख के मगन होके चलता जाता है, पता ही नहीं गोपियां ना आ रही हैं। फिर ये अवस्था आई, उसके बाद वो पिता व्यास वो शिकायत करता है, गोपियों ने मुझे देख के वस्त्र ढका, सुखदेव को नहीं। वो कहती हैं सुखदेव तो निर्दोष बालक है, इस अवस्था में आ गया। तो चित्त निर्दोष होवे तो आपकी गारंटी इर्द गिर्द के लोग भी दे सकते हैं। चित्त निर्दोष होवे, चित्त में दोष हैं, पाप हैं, छल है, कपट है, अंदर छिपे हुए विकार हैं, बाहर से ड्रामा कुछ और है,
कभी नहीं आने वाली सुखदेव वाली अवस्था। पर चित्त निर्दोष करो, एकाग्र करो अपने स्वरूप में। सुखदेव क्या, उससे भी आगे जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं, पर पहले अभ्यास की जरूरत बराबर है।